गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हम पाठ 7 सुंदर वन में कंप्यूटर उसका अभ्यास करेंगे, जो एक हास्य कथा है। इस पाठ में ये सुंदर वन है, जो एक जंगल है, उसमें उसके अंदर जो प्राणी होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर सीखने की होड़ लगी थी और अलग अलग जगह पर बहुत सारे साइबर कैफ़े खुले हुए हैं। तो उसमें एक बंदर है, बिल्ली है, उस सब की बात की गई है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है। यह एक हास्य कथा है। इस पाठ के माध्यम में से बताया गया है कि नई चीज़ों की जानकारी लेने से ज्ञान में वृद्धि होती है। इस कथा में बिन्नी बिल्ली बंटू बंदर के साइबर कैफ़े में यह सोचकर जाती है कि यहाँ का माउस खराब है, यानी निठल्ला है, जो निकम्मा होता है, कुछ काम नहीं कर रहा होता है ऐसा। तो आसानी से माउस यानी चूहा पकड़ लूँगी, लेकिन यहाँ जाकर पता चला कि माउस तो कंप्यूटर के एक उपकरण का नाम है जो चूहे की तरह दिखता है। बिल्ली पहले दुखी होती है और बिना मन से कंप्यूटर की बातें सुनती है, लेकिन धीरे धीरे फिर रुचि पैदा होने लगती है। अंत में बिन्नी बिल्ली कंप्यूटर की जानकारी लेकर बहुत खुश होती है। तो बच्चों, इसमें जानवरों के द्वारा भी हमें ज्ञान दिया जाता है कि कंप्यूटर सीखना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। उससे हमें नई नई जानकारी मिलती है और हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है। चलो हम देखते हैं पाठ को। दूसरे वनों की तरह सुंदर वन में भी कंप्यूटर का बोलबाला हो चुका था। जगह जगह साइबर कैफ़े खुल रहे थे। वन में कंप्यूटर सीखने की होड़ सी लगी थी। होड़ यानी होती है ना, होड़ लगी थी यानी प्रतिस्पर्धा होती है कि हम आगे निकल जाएंगे। उसको लगा कि हम आगे निकल जाएंगे, ऐसे स्पर्धा लगी हुई थी। सुंदर वन में केवल बिन्नी बिल्ली ही ऐसी थी जिसे इस सब बातों से कोई मतलब नहीं था। बिन्नी यानी बिल्ली का नाम बिन्नी है, उसको ही ऐसा लगता था, उसको कोई कंप्यूटर सीखने में कोई रुचि नहीं थी, उसको कोई मतलब ही नहीं था। एक दिन बिन्नी एक साइबर कैफ़े के सामने से गुजर रही थी। तभी उसने बंटू बंदर को फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। जल्दी आओ, मेरे साइबर कैफ़े में एक माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। बंदर है वो फ़ोन में बोल रहा था कि मेरे साइबर कैफ़े में एक माउस ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरे वाह, माउस मतलब चूहा, और वह भी निठल्ला। फिर तो मैं उसे बहुत आसानी से पकड़ लूँगी। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। मुझे साइबर कैफ़े चलना चाहिए, जिससे मौका मिलते ही चूहे को पकड़कर मैं वहाँ से भाग सकूँ। बिन्नी ने मन ही मन सोचा और बंटू के साइबर कैफ़े में जा पहुँची। देखो, यहाँ बिन्नी है, उसको कंप्यूटर का ज्ञान ही नहीं है, तो उसको कैसे पता होगा कि कंप्यूटर के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको क्या क्या बोलते हैं। तो बोलती है कि माउस यानी कंप्यूटर में आपने देखा है ना कि कंप्यूटर में जो स्क्रीन पर जो भी चलाना होता है तो माउस के द्वारा हम उसको चलाते हैं। तो उसको पता ही नहीं कि उसको माउस बोलते हैं। उसको तो लगा कि माउस यानी चूहा, और वो निठल्ला काम नहीं कर रहा है, तो उसको लगा कि ये तो बेकार हो चुका है, तो उसको मैं पकड़ कर, मुझे भूख लगी है तो मैं उसको पकड़ कर खा जाऊंगी। अरे बिन्नी, आज तुम रास्ता कैसे भूल गई जो यहाँ साइबर कैफ़े आ गई? बंटू बंदर ने पूछा। सुंदर वन में सभी कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं भी सीख लूँ। बात बनती हुई बिन्नी बोली। जो बिल्ली है उसको कंप्यूटर में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं था। उसको तो माउस यानी उसको तो लगा कि यहाँ कोई चूहा है तो मैं इसको पकड़ लूँगी, और बंटू बंदर के पास जाती है और उसे ऐसे ही बोलती है कि मुझे कंप्यूटर सीखने की आज सोचकर सीख लूँगी, ऐसा सोचते हुए मैं यहाँ आई हूँ। हाँ, यह बात तो है, आज के समय में कंप्यूटर के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तुम इस कंप्यूटर पर जो भी काम करना चाहो वो कर सकती हो। तुम्हें 1 घंटे के 10 रुपये देने पड़ेंगे, बंटू बोला, और बिन्नी को एक कंप्यूटर के सामने बैठा कर चला गया। देखो, बंटू बंदर है, वो बहुत सारे कंप्यूटर रखे हैं और वो उसके चलाने के पैसे लेता है घंटे के हिसाब से। 1 घंटे का 10 रुपया। बिन्नी को बोला कि तुम्हें जो भी काम करना है इस पर कर लो, और 1 घंटे का 10 रुपया लगेगा। बंटू के जाते ही बिन्नी इधर उधर देखने लगी।
बिन्नी, तुम मेरी ईमेल आईडी का पासवर्ड देखने की कोशिश क्यों कर रही हो? बिन्नी को अपने कंप्यूटर की ओर देखता पाकर अपनी ईमेल आईडी की पासवर्ड डाल रहा मुन्नू मुर्गा चिल्लाया। देखो पास में चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि बिल्ली है, वो कंप्यूटर में उसको कुछ पता नहीं है, वो तो ऐसे ही कुछ भी करने लगी। तो पास में बैठा हुआ मुर्गा है, वो बोला कि तुम मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड डाल क्यों रही हो? क्योंकि उसके में से देख कर वो कर रही थी। पासवर्ड मैं क्या जानूँ, मैं तो सिर्फ यह देख रही थी कि कंप्यूटर पर काम कैसे किया जाता है, मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बिन्नी यह कहते हुए अपने सामने रखे मॉनिटर के पीछे झांकने लगी। वो उसको तो बोली कि पासवर्ड क्या है, मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि कंप्यूटर में काम कैसे किया जाता है। मुझे उसको कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि कंप्यूटर के बारे में उसको कुछ ज्ञान ही नहीं था। उसको तो दिमाग में तो वो माउस ही ढूंढ रही थी। वो कंप्यूटर के मॉनिटर के पीछे देखने लगी, झांकने लगी, यानी ढूंढ रही थी। न जाने कहाँ है यह चूहा जो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। शायद मुझे साइबर कैफ़े में आते देख डर कर कहीं छिप गया है। यह सोचते सोचते बिन्नी इधर उधर चूहे को खोजती रही, लेकिन फिर भी जब उसे कोई चूहा नहीं मिला तो उसने बंटू बंदर से पूछा, बंटू चूहा, मेरा मतलब है माउस कहाँ है? वो परेशान हो गई। फिर उसको रहा नहीं गया और वो बंटू बंदर से पूछा कि तुमने चूहा, अरे मेरा मतलब है माउस कहाँ है? बंटू ने इशारे से बताया। बिन्नी, माउस वहीं मेज पर कंप्यूटर के सामने है, इशारे से बता दिया। बिन्नी ने इधर उधर देखा और बोली, यहाँ तो मुझे कोई माउस नहीं दिख रहा। क्यों? उसको पता ही नहीं था कि वो उसको माउस कहते हैं, कंप्यूटर जिससे चलता है। अच्छा रुको, मैं आता हूँ, बंटू बोला और अपनी जगह से उठकर बिन्नी के पास आ पहुँचा। अरे बिन्नी, यह सामने ही तो माउस रखा है, बंटू बिन्नी को दिखाते हुए बोला। यह माउस है? बिन्नी माउस को उलट पुलट कर देखती हुई बोली। उसको पता नहीं था, अरे यह माउस है। उसको उलट पुलट कर ऐसे देखने लगी। हाँ बिन्नी, दरअसल इसकी बनावट कुछ चूहे से मिलती है, इसीलिए इसे माउस कहते हैं। देखो कंप्यूटर के सामने जो माउस रखा होता है, आपने तो कंप्यूटर आप भी सब चलाते हैं, तो आपको पता है कि उसका दिखावा कैसा लगता है, चूहे की तरह, इसीलिए उसका नाम माउस रखा है। पता नहीं किसने हम बिल्लियों को मूर्ख बनाने के लिए उपकरण का नाम माउस रखा है। बंटू की बातें सुनकर मैं बुद्धू बन गई और मेरे 10 रुपये का नुकसान हो गया। बिन्नी ने गुस्सा होकर मन ही मन सोचा। वो मन ही मन बड़बड़ाती रही कि हम बिल्लियों को किसी ने उल्लू बनाने के लिए इसका नाम माउस रख दिया है और ऐसे ही मेरे 10 रुपये का नुकसान हो गया। क्या हुआ बिन्नी, तुम किस सोच में पड़ गई? अच्छा समझा, शायद तुम यह सोच रही हो कि कंप्यूटर को किस तरह से चलाते हैं। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, बंटू बोला और बिन्नी को कंप्यूटर के बारे में बताने लगा। पहले तो बिन्नी बिना मन से बंटू की बातें सुनती रही, लेकिन धीरे धीरे उसे भी कंप्यूटर के बारे में जानने की दिलचस्पी हुई और वह ध्यान से बंटू की बातें सुनने लगी। जल्दी ही बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से ज़रूरी जानकारी ढूंढना आदि सीख लिया। बंटू ने उसे एक ऐसी वेबसाइट खोलकर दिखाई जिसमें धरती के बारे में अनेक रोचक जानकारियाँ दी हुई थी। उससे बिन्नी को बहुत सी नई बातें पता चली। देखो उसको भी अब कंप्यूटर में मज़ा आने लगा, वो चैटिंग करने लगी, इंटरनेट से ज़रूरी जानकारी ढूंढने आदि सीख लिया। और बंटू ने यानी बंदर ने उसको एक वेबसाइट खोल दी जहाँ से धरती के अनेक रोचक जानकारियाँ प्राप्त हुई और बिन्नी को बहुत सी नई बातें पता चली। अंत में बंटू ने बिन्नी को कंप्यूटर पर चूहा पकड़ने वाला एक खेल भी खिलवाया। काश यह चूहा असली का होता तो मज़ा आ जाता, बिन्नी ने खेल खेलते खेलते सोचा। इस तरह 1 घंटा बीत गया। बिन्नी 1 घंटा हो गया है, मुझे लगता है कि आज के लिए इतना बहुत है, बंटू बोला। हाँ बंटू, आज मुझे कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला, मैं कल फिर आऊँगी, बिन्नी बोली।
और बंटू को 10 रुपये देकर साइबर कैफ़े से बाहर निकल गई। देखो अब तो बिल्ली को भी उसके बारे में जानकारी मिल गई, कंप्यूटर के बारे में, उसके अंदर से क्या क्या जानकारियाँ मिलती है वो भी उसको पता चल गया और उसको भी इसमें मज़ा आने लगा। तो बोलती है कि कल मैं फिर आऊँगी। बंटू के साइबर कैफ़े में जाकर मुझे चूहा तो नहीं मिला, लेकिन कंप्यूटर की जानकारी ज़रूर मिल गई और मेरी अपनी ईमेल आईडी भी बन गई। ये सोचते हुए मुस्कुराते हुए बिन्नी अपने घर की ओर चल पड़ी। वो बंटू के साइबर कैफ़े में जाकर उसको खूब मज़ा आया और उसको चूहा तो नहीं मिला पर बहुत सारी जानकारी मिली और उसकी ईमेल आईडी भी बन गई। यानी वो उस कंप्यूटर में अपनी आईडी बनाती है, उसमें उसके जो भी ज़रूरी कोई जानकारी होती है उसमें रख सकती है। तो बोली कि अब तो मैं घर जाकर घर और चल पड़ी और फिर कल आऊँगी। तो बच्चों इस कहानी से आपको भी पता चला ना कि कैसे मज़ा आता है इसको। अगले दिन जब बिन्नी साइबर कैफ़े में अपनी ईमेल चेक कर रही थी तब उसने देखा कि रेटू चूहे ने उसे एक मेल भेजी है। मेल में लिखा था, बिल्लो रानी अब दूध मलाई खाकर ही गुजारा कर लिया करो, मांस खाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी हार्ड डिस्क यानी कि पेट ही न फट जाए। देखो एक चूहा है वो उसको भेजता है ईमेल आईडी पर के मेल भेजता है कि बिल्लो रानी यानी बिल्ली को बोलता है कि अब तुम दूध मलाई खाकर, बिल्ली को दूध भी पसंद होते हैं ना, उसको चूहा और एक दूध दोनों बहुत पसंद होते हैं। तो माउस बोलता है कि अब तुम्हें दूध मलाई से ही अपना गुजारा कर लेना पड़ेगा, क्योंकि माउस खाने के चक्कर में कहीं तुम्हारी हार्ड डिस्क यानी कंप्यूटर का जो माउस होता है वो बिल्ली खाएगी तो हार्ड डिस्क यानी उसका पेट ही फटना चाहिए। ऐसे उसको मजाक करते हुए ईमेल भेजा। तो बच्चों इस कहानी कथा में बहुत मज़ा आया ना आपको। तो इसी तरह हमें भी कंप्यूटर से सीखना अच्छे सीख लेना चाहिए, उससे हमें बहुत जानकारी मिलती है और हमारे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। देखो पहले बिन्नी को भी बहुत इसमें कंटाला आता था, फिर उसको उसमें जानने लगी तो उसको मज़ा आने लगा। तो हमें सीख क्या मिलती है, कंप्यूटर या किसी भी नई चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बुद्धि का विकास होता है। हमें कोई भी नया कंप्यूटर हो या कोई भी नया यंत्र हो तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे बुद्धि का विकास होता है। अब हम देखते हैं शब्द अर्थ यानी वर्ड मीनिंग। निठल्ला, निकम्मा, बेकार, आइडल, IDLE आइडल, दिलचस्पी, रुचि, शौक, इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट, गुस्सा, क्रोध, एंगर, ANGER एंगर, उपकरण, यंत्र, टूल और इक्विपमेंट TOOL टूल और दूसरा है EQUIPMENT इक्विपमेंट, कोशिश, प्रयत्न, इफर्ट EFFORT इफर्ट, धरती, पृथ्वी, अर्थ EARTH अर्थ, जानकारी, ज्ञान, विद्या, नॉलेज KNOWLEDGE नॉलेज, बुद्धू, मूर्ख, फुल FOOL फुल।